हेलो स्टूडेंट्स और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पॉलिटेक्निक इन्फो पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल यानी शॉर्ट में आईईसी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, काफ़ी ज़्यादा बैक लग भी जाती है, कई सारे बच्चों की बैक लग जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है उस सारे क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ पे जो स्टडी मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिए जा रहे हैं उस सारे का एक्सेस आप ले पाएँ और इसका PDF आपको वहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। पहला है, पावर डायोड की संरचना अभिलक्षण समझाइए, ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर डायोड एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर देयर। यानी पावर डायोड की संरचना को भी बताना है, यानी उसका फिगर बना करके उसकी संरचना को समझाना है, उसके अभिलक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखना है और उसके टाइप्स यानी कितने प्रकार का होता है, इन सारी चीज़ों को आपको मेंशन करना है आंसर में। 5 नंबर का यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है, एससीआर से आप क्या समझते हैं, इसकी कार्यविधि अभिलक्षण की सहायता से समझाइए। देखिए, क्वेश्चन का जो मीडियम है वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम है, ताकि किसी भी बच्चों को कोई समस्या ना हो। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई एससीआर। एससीआर से आप क्या समझते हैं, इसको एक्सप्लेन करना है। बाई इट्स वर्किंग प्रोसेस, इसकी कार्यविधि को, और हेल्प इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके अभिलक्षण को लेकर के यानी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के। ठीक है, यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको लिखना है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल आपको लिखना है और उसको क्या होता है वो भी लिखना है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आप आंसर में मेंशन करेंगे। 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, परिभाषित करने के लिए आ सकता है आपके एग्जाम में, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। शॉटकी, कोडायक, डायक। देखिए, हम आपको बता दें इन तीनों की डेफिनीशन आपको याद रहनी चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये जो लास्ट वाले दोनों हैं ये तो अति महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन दोनों को आप जरूर याद करिएगा, इसको करिए या ना करिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये दोनों हर बार पूछे जाते हैं, तो इसको आप जरूर याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, थायरिस्टर की ट्रिगरिंग विधियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द ट्रिगरिंग मैथड्स ऑफ थायरिस्टर। थायरिस्टर में ट्रिगरिंग कैसे होती है, आपको इसका मेथड्स लिखने के लिए आ सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डीवी/डीटी, डीवी/डीटी, डीआई/डीटी लक्षण विधियों को समझाइए। एक्सप्लेन द डीवी/डीटी एंड डीआई/डीटी प्रोटेक्शन मेथड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चंस को आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यूजेटी कार्यविधि तथा संरचना समझाइए, इसके अनुप्रयोग भी लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिए। यूजेटी हर साल पूछा जाता है। ठीक है, यूजेटी को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इसके फिगर सहित, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, स्ट्रक्चर, कैरेक्टरिस्टिक्स, एप्लीकेशंस, सारा कुछ आप तैयार कर लीजिएगा। बस एकल कला पूर्ण तरंग सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर की कार्यविधि, सर्किट डायग्राम तथा वेव फॉर्म की सहायता से समझाइए। एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर विथ हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम। यानी आपको सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर बनाना है आपको। ठीक है, सिंगल वेव फुल वेव रेक्टिफायर आपको यहाँ पे बनाना है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर की कार्यविधि, यानी यहाँ पे सिंगल फेज था, यहाँ पे 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर है। ठीक है, तो दोनों को आपको पढ़ के जाना, दोनों में से एक जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, व्हाट इज इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या है, इसकी कार्यविधि को आपको बताना है। कार्यविधि क्या है, सर्किट डायग्राम की सहायता समझाइए। इसका वर्किंग प्रिंसिपल आपको सर्किट डायग्राम की सहायता से बताना रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चॉपर। चॉपर से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन। इसका वर्गीकरण कीजिए, या कितने टाइप्स का होता है आपको डिफाइन करने के लिए आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप तैयार कर लीजिएगा। क्लासीफाई यानी क्लासिफिकेशन उसका करना है कि कितने पार्ट्स में इसको क्लासीफाई आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आप देखिए, डुअल कन्वर्टर
का कार्य सिद्धांत समझाइए। डुअल कन्वर्टर का कार्य सिद्धांत समझाइए। ठीक है, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डुअल कन्वर्टर। डुअल कन्वर्टर क्या होता है, इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझाना है। और वर्किंग प्रिंसिपल आप तभी समझा पाएंगे जब आपको उसका फिगर अच्छे से आता हो। फिगर बना करके वर्किंग प्रिंसिपल समझाना रहता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारी स्क्रीन पर है। स्टेप डाउन तथा स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर क्या होता है। ठीक है, स्टेप डाउन एंड स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर की कार्यविधि, उसका कार्यविधि समझाइए। ठीक है, स्टेप अप स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर क्या होता है, सबसे पहले आप ये लिखेंगे, उसके बाद उसका फिगर बनाएंगे, उसके बाद आप उसके स्ट्रक्चर जो भी उसमें यूज हुए हैं उसको बताएंगे, उसके बाद आप वर्किंग प्रिंसिपल को समझाएंगे। इस तरह ये सिस्टम होता है एक आंसर लिखने का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 13 क्वेश्चन है। एसी ड्राइव की स्लिप नियंत्रण विधि को समझाइए। एक्सप्लेन द स्लिप कंट्रोल मेथड ऑफ एसी ड्राइव। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके मॉडल पेपर, इस बार जो प्री बोर्ड का जो पेपर आया था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इन सभी को तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है। डीसी ड्राइव के नियंत्रण विधियों का वर्णन कीजिए। डीसी ड्राइवों के नियंत्रण विधियों, डिस्क्राइब द कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी ड्राइव्स। डीसी ड्राइव को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसका मेथड्स, जितना भी मेथड आपको लिखने के लिए आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डीसी मोटरों के गति नियंत्रण का सचित्र वर्णन कीजिए। डीसी मोटरों के गति नियंत्रण का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी आपको इसमें फिगर ही बनाना है। डिस्क्राइब द स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर्स विद डायग्राम। डायग्राम के साथ आपको डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, आपको उसका सचित्र वर्णन करना है, उसका चित्र बना करके आपको समझाना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे, आवृत्ति नियंत्रण विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड विद डायग्राम। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड क्या होता है, उसका फिगर बना करके उसको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, काफ़ी छोटा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। SMPS संक्षेप में समझाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके प्री बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल। SMPS को संक्षेप में बताइए। आपके प्री बोर्ड में इस बार प्री बोर्ड 2025 में भी पूछा गया था, 2024 में भी पूछा गया था, इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार करिएगा। SMPS देखिए, आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि SMPS और UPS में अंतर क्या होता है। SMPS और UPS में अंतर क्या होता है, लेकिन यहाँ पे पूछ दिया है ऑनलाइन UPS ऑफलाइन UPS में अंतर समझाइए, ये भी आ सकता है। और UPS और SMPS में अंतर पूछ सकता है आपसे, तो कुछ भी पूछे आप तैयार रहिए। जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं सारे को तैयार कर लीजिए, अपने बुक में टिक करके उसके आंसर सहित आप तैयार कर लीजिए। आपके पास अभी टाइम है, रात भर एकदम रट डालिए रात भर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए। CVT क्या है, CVT व्हाट इज CVT, इसकी संरचना और कार्यविधि समझाइए। व्हाट इज CVT, एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, CVT हमेशा पूछा जाता है। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, लास्ट क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना स्टार लगा लेंगे उतना कम है। ट्रैक एंड डैक, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। दोनों को इसके एग्जाम्पल सहित, इसके फिगर सहित, वर्किंग प्रिंसिपल सहित, कैरेक्टरिस्टिक्स, एप्लीकेशंस, जितना भी टॉपिक सब कुछ पढ़ डालिएगा इसके अंदर जो भी है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज ट्रैक, एक्सप्लेन इज एप्लीकेशंस, इसके एप्लीकेशंस को लिखना रहेगा। ठीक है, तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दिए हैं। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके फटाफट ज्वाइन करिए और सारे फ्री स्टडी मटेरियल्स का लाभ लीजिए। तो दीजिए इजाज़त, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।